हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतवीर है और स्वागत है आपका मेरी दुनिया मतलब सतवीर की दुनिया में। आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो हर किसी की लाइफ में एक बार आता ही है, वो है होम लोन। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है मैं आपको बताऊँगा, और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो लास्ट से देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले और आपसे बहुत कुछ सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आइए, आज सुबह मॉर्निंग में मैं बैंक गया था होम लोन के रिगार्डिंग। यानी कुछ साल पहले मैंने एक अपने लिए घर के लिए एक होम लोन लिया था, तो उसके रिगार्डिंग वो बेसिकली क्या था, ये वो बात है कि इवन लास्ट टाइम जब हमने लोन लिया था तो उस टाइम हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 9.5 के अराउंड था। 9.5 ही था, 9.55 समथिंग। बट फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया जाने से और सीधा ये पहुंच गया 9.85। तो मैं भाई ठीक है ये क्या हुआ, वो देखा तो वो जो बैंक वालों ने क्या किया कि मेल कर दिया कि बेटी के कि आपका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया है। 3-4 महीने हो चुके थे पे किए हुए, ठीक है, बट पे करने के बाद भी इवन उससे ज़्यादा ही हो गए। 268 मंथ्स हो गए थे, जो पहले 264 मंथ्स का टेन्योर था, बट वो 268 4 महीने देने के बाद भी 8 महीने बढ़ गए। तो मैं चल ठीक है, मैं भाई से बात करी क्योंकि उसके फ्रेंड के थ्रू मैंने होम लोन लिया था वो क्योंकि इंसान जैसे जैसे तो कर लेता है, यहाँ से पकड़ वहाँ से कर, थोड़ी सेविंग कर। तो हमने भी वैसे किया था मेरे भाई और मैंने। तो क्या हुआ, ठीक है, हम उसके दोस्त के पास गए, उसने बात की, ठीक है, उसने बोला कि भाई ठीक है ऐसे ऐसे टेन्योर बढ़ गया है, मेल आई हुई अपने चेक करो। हमने शायद चेक नहीं किया हुआ, मैंने चेक किया, मेल आई हुई थी। प्रॉपर देखने के बाद मुझे लगा भाई कि ऐसा तो कोई बेनिफिट नहीं है, इससे बेटर कि फिर उसने उस सोल्यूशन दिया कि भाई कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट इंक्रीज़ कर लो, टेन्योर मत बढ़ाओ। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, 200-300 रुपये बढ़ के हमारा टेन्योर घटता है तो बेटर है, इंटरेस्ट तो कम पे करना पड़ेगा। तो हमने वही किया, हमने टेन्योर बात करके अप्लाई किया और टेन्योर कम करा लिया, इंस्टॉलमेंट बढ़वा ली। पहले 16,700 थी अराउंड, अब वो 17,000 हमारी इंस्टॉलमेंट बन गई। फिर अभी क्या होता है कि बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हुए RBI की तरफ से। तो जितने भी NBFC बैंक्स हैं या नॉर्मल गवर्नमेंट बैंक्स हैं, सब ने होम लोन पे प्राइवेट लोन पे इंटरेस्ट कम किया। तो मैंने ठीक है, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ, हमने अप्लाई किया तो हमारे कुछ मंथ्स कम हो गए। फिर हमने साथ में कोशिश करी, चलो ठीक है कुछ पैसे थे हमारे पास, थोड़े बहुत मेरे पास से भी आने थे, भाई की भी थोड़ी बहुत सेविंग के थे। तो हमने क्या किया, थोड़ा से पैसे ऐड करके उसके अंदर 4 लाख रुपए पे कर दिया। तो उसमें सीधा जो 268 या 264 मंथ्स हमारे पेंडिंग दिखा रहा था वो सीधा ही हाफ हो गया। ये प्रीवियस वीडियो है मेरी एक, ठीक है, बट उसमें इतना डीपली नहीं बता जितना डीपली मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ भी आऊँ, लास्ट टाइम डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो आपको भी समझने में ईजी होगा। तो उसमें क्या था, अराउंड 264 मंथ्स सीधा ही 137-38 मंथ्स हो गए थे, यानी हाफ टेन्योर। बिकॉज 22 साल का मेरा इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट थी वो सीधा ही 136-37 महीने में 11.5 साल का एक्सपीरियंस रह गया, ठीक है। तो मतलब 11.5 साल रह जाना हो जहाँ 22 साल था, मतलब कि 10 साल सेविंग वाली कंडीशन की, 10 साल बच गया, इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट कम पे करनी पड़ेगी, साथ टेंशन कम होगी। तो वो बेनिफिट हुआ था ये कि 4 लाख रुपये इकट्ठे पे करना। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास बीच में पैसे कभी आते हैं, आपने होम लोन लिया है, तो बीच बीच में पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट करते रहो। एक छोटा सा प्रोसेसिंग चार्ज लगता है 1,000-1,500 रुपये, ठीक है। तो फिर नॉर्मली मुझे लगा बेटर है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, RBI ने क्या किया था, रेपो रेट कम किया था 0.50%। तो मैंने भाई से बोला भाई ऐसे ऐसे कम हुआ है, कुछ बैंक से होगा नहीं होगा। तो उसने बोला ठीक है भाई से बात करते हैं जिसने लोन दिलाया था। तो हमने उससे बात करी, तो उसने बोला कि भाई हाँ बात कर लो, ट्राई कर लो, अप्लाई करके देखते हैं कितना क्या सेविंग होता है, बचता है। तो फिर हमने वही किया। अभी रिसेंटली हम आज हम गए थे कंफर्म करने के लिए, काफ़ी दिन हो गए थे, मेल आई थी। तो अभी वो रिड्यूस कट नहीं हुआ था, यानी कम नहीं हुआ था, जो 9.35% चल रहा था वो उतने पे ही शो कर रहा था। बट अभी परसों रात को मेरे पास मेल आई थी कि ऐसे ऐसे है, आप ये परसेंट है आपका 8.80 कर दिया है 9.35 से, और आपको इसे प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी पड़ी। बट मैं ट्राई करता बट हो नहीं पा रही थी। तो मैं चलो ठीक है वहीं बैंक जाते हैं, वो बता भी देंगे और हो भी जाएगा। तो आज मॉर्निंग में इसलिए ही गया था मैं। तो उन्होंने क्या किया, मेल भेजी थी पहले और मेल का रिवर्ट परसों आया। तो
तो आज मैं गया तो उन्होंने ये सारी डिटेल निकाल के दिखाई कि आपका टर्नओवर है, आपका लोन है। तो उन्होंने प्रोसेसिंग वाइज बता दिया कि भैया ठीक है कि हर महीने कितना कितना जाएगा, कितना इंटरेस्ट जाएगा, कितना आपका प्रिंसिपल जाएगा और कितने महीनों में, कितने साल में ख़त्म हो जाएगा। और एक और चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट वाली, अगर इन बिटवीन मैं और अमाउंट पे करता हूँ तो जो ये 126-28 महीने बच गए मेरे, ठीक है, ये और कम हो जाएंगे, यानी कम साल में मेरा लोन ख़त्म हो जाएगा, उतना ही कम मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने होम लोन लिया है तो आप अपने जो भी NBFC बैंक या गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक है उससे कॉन्टैक्ट करो, उससे बात करो कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या चल रहा है और अभी गवर्नमेंट ने कम किया तो आपका कितना कम हो जाएगा। मेरा अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट रेट से बात करूँ तो 4 महीने का, 4 महीने कम नहीं है, 68,000 रुपीज़ मेरे सेव होते हैं 4 महीने इंस्टॉलमेंट कम होने से। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर आप पार्ट पेमेंट भी नहीं कर रहे अभी तो कॉन्टैक्ट करो गवर्नमेंट जो भी बैंक हो आपके, NBFC या प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक, कि वो आपका रिवाइज़ करे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे आपकी सेविंग हो और आपको हेल्प हो उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने में। आज की वीडियो में यही है। नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्लियर हो गई होंगी जो पहले क्लियर नहीं थी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, मेरी एक प्रीवियस वीडियो है जिसके अंदर उसमें मैंने बताया कि कैसे होम लोन अप्लाई करें, कैसे चीज़ों को क्लियर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और डीपली एक अच्छी वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन पता हो, किस तरह अप्लाई करना है, कौन से बैंक से अप्लाई करेंगे जिसमें आपका बेनिफिट होगा, कौन सा NBFC बैंक है जो अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको होम लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपकी लगेगी, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए वापस वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।